हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और एक बात बता देंगे आप लोग, चलिए एक बात बता दीजिए, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बताइए सभी लोग। तो भाई साहब ये टुन्न टुन्न बोलता ही रहेगा। चलो चलिए आ जाइए फटाफट से, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। और जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस करवाया जा रहा है, ध्यान से सुन लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, सारे आपको एकदम याद करने हैं। याद करने हैं, जैसे छोटे बच्चे छोटा बड़ा याद करते हैं ना, वैसे ही सारे क्वेश्चंस याद करने हैं आपको, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत सारे बच्चे उपस्थित हो चुके हैं पहले से ही। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, शाबाश। सब कुछ क्लास ओके है ना? आ गए मैम, हाँ। सभी को गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, शाबाश। जी मैम, सब कुछ ओके है। चलिए फिर अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। दिव्या, अदिति, एंजल, अभिषेक, दीक्षा, नेहा, पूजा, बहुत बढ़िया, ज्योति, निधि, मानसी, गायत्री, पुष्पराज, कुंदन, इंडियन, बहुत बढ़िया, निधि, श्रुति। चलिए सभी को गुड इवनिंग। अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्वाति जी, चलिए अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो याद रखना, ये जितने क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, बताइए पूरे भारत में एकमात्र 4D पेंटिंग सिद्धि विनायक की रचना किसने की है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धार्थ, सुविज्ञ शर्मा, CN करुणाकरन, श्रीलाल जोशी। क्या होगा राइट आंसर? पूरे भारत में एकमात्र 4D पेंटिंग है सिद्धि विनायक, इसकी रचना किसने की है ये बताना है। सभी लोग करिए। हाँ, हमने क्लास अलग प्लेलिस्ट हमने बना दी है, अलग अलग बनी हुई है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सुविज्ञ शर्मा, जिसने जिसने दिया है ना ऑप्शन बी, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा सिद्धि विनायक सुविज्ञ शर्मा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काला घोड़ा कला महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये करंट का भी क्वेश्चन रहता है और ये स्टैटिक का भी रहता है, ठीक। तो बताना है दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में। कला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर होता है ये बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। दूसरे पर भी आ जाइए आप लोग, मजेदार तरीके से आंसर करेंगे सभी। बहुत बढ़िया, बी नंबर एकदम सही है आपका। ये हो जाएगा आपका, मुंबई में है। कहाँ पर है ये? मुंबई में है, ठीक है। चलो आगे बताना है, चूहा और बिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि चूहा और बिल्ली किस महान चित्रकार की पेंटिंग है? MF हुसैन की है, यामिनी राय की है, JM अहिबासी की है, जतिन दास की है। बताइए चूहा और बिल्ली को किस महान चित्रकार ने बनाया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। बताएंगे सभी लोग, चूहा और बिल्ली किस महान चित्रकार की पेंटिंग है बताइए। शाबाश। थर्ड नंबर पे आ जाइए, क्या होगा राइट आंसर? चूहा और बिल्ली आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे तीसरे नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, आंसर हो जाएगा यामिनी राय। क्या होगा इसका राइट आंसर? यामिनी राय इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है 12 दिसंबर 1805 में पेशावर में जन्मे मुल्कराज आनंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? कला एवं स्वदेशी है, कला रत्न है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस है, आर्ट इंटरनेशनल है। ये बताइए क्या है राइट आंसर चौथे का? बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड। चौथे का आंसर बता दिया है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जो है, ये किसका है? मुल्कराज आनंद का है, ठीक। जन्म भी याद रखना है, कब की बात है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वें नंबर पे पूछा जा रहा है, फ्रांस का जीन ऑनर फैगनॉल्ड इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है ये? फ्रांस का है। किसी भारतीय को मिलने वाला पहला पुरस्कार था, किसको मिला था ये बताइए। राम गोपाल विजयवर्गीय,
आनंद कुमार स्वामी, रामचंद्र शुक्ल, कृपाल सिंह शेखावत। बताइए पांचवें का क्या होगा राइट आंसर? किसको मिला था? शाबाश मेरे शेर, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रामचंद्र शुक्ल इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। जीन ऑनर फ्रैगनॉर्ड जो मिला है, सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला है? रामचंद्र शुक्ल को मिला है। ठीक है, हाँ जीके जीएस भी स्टार्ट होगा। अभी इन पर ज्यादा फोकस है, जो पुरानी वैकेंसी है। ठीक है, जैसे ही ये क्लियर होती है आपको तुरंत स्टार्ट कर देंगे। चलिए, मांडना जो कि राजस्थान की एक लोक कला है। पहली बात तो कहाँ की है? राजस्थान की है, पहला यहीं से बन जाता है क्वेश्चन। इसमें आकृतियों को बनाया गया है किस रूप से? खड़िया निर्मित घोल से बना है, लाल गेरू से बना है, पत्तों और फूलों से बना है, गोबर से बना है। बताइए 6 नंबर का। शाबाश, बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए हो जाएगा, खड़िया निर्मित घोल से यहाँ पर बनाया गया है। कहाँ पर? राजस्थान के मांडना में। ठीक, चलो आगे चलते हैं। लीजिए बताइए, चेल्सी गर्ल की बात हो रही है, ये आपको बताइए। ये फिल्म है 1966 में, ये किस पॉप कलाकार ने बनाई थी, ये बताना है। बताइए, चेल्सी गर्ल को किसने बनाया है? रोजनबर्ग ने, हैमिल्टन ने, एंडी वारहोल ने, जस्पर जोन ने। बताइए क्या होगा? हाँ, क्या होगा 7वें नंबर का? बहुत बढ़िया, शाबाश, आ गया है आंसर आप लोगों का। एंडी वारहोल इसका एकदम सही हो जाएगा। किसकी बात हो रही है? चेल्सी गर्ल्स की हो रही है। ठीक, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनान के आरंभिक कला के उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? सिक्कों के रूप में होते हैं, पात्रों के रूप में, काष्ठ के रूप में, मूर्तियों के रूप में। यूनान के आरंभिक कला के उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये बताइए। 8 नंबर। पात्रों के रूप में होते हैं। बताइए किस रूप में होते हैं? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, पात्रों के रूप में होते हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। चित्रकला का आविष्कारकर्ता कौन था? किमोन, यूमारीज, सिमोन, इनमें से कोई नहीं। चित्रकला का आविष्कारकर्ता कौन था, ये बताना है 9 नंबर क्वेश्चन पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। कौन? किमोन, एकदम सही है। ऑप्शन ए, जिसने जिसने दिया है ना किमोन, उसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे नेक्स्ट पर आते हैं, तो पूछा जा रहा है, मध्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वह महत्वपूर्ण प्रथम चित्रकार जिसे पुरुष आकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला माना जाता है। और ये क्वेश्चन दम से पूछा जाता है, याद रखना, हो सकता है किसी एग्जाम में टपक जाए। ठीक है, साइरस या फिर किमोन या सीमोन या फिर यूमारीज, किसकी बात हो रही है 10 नंबर पे? बहुत बढ़िया, यूमारीज इसका एकदम सही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनान के आरंभिक युग का कला केंद्र कौन सा था? बताइए, 11 नंबर पे आ जाएंगे आप लोग, सभी लोग आ जाइए। और देखिए लगातार 2 घंटे हैं, इसलिए ज्यादा फास्ट के चक्कर में मत रहिए, 2 घंटे में बैले आ जाओगे एकदम की। ठीक है, इसलिए आराम आराम से चलिए, ज्यादा फास्ट नहीं चलना है। हाँ, 11 नंबर का क्या है? एथेंस इसका सही हो जाएगा। और टाइम भी याद रखना, आरंभिक युग का टाइम क्या है? 1500 से 400 ईसा पूर्व का जो टाइम मिलता है वो क्या होगा? यूनान का आरंभिक युग है। ठीक है, और क्या है इसका राइट आंसर? एथेंस इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में डाईपाइलन शैली है। कौन सी शैली है? डाईपाइलन शैली के जो पात्र मिले हैं ना, जो कि ज्यामितीय प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण मिलते हैं, ये कौन से हैं? बताइए, डाईपाइलन शैली के पात्र किस युग के हैं, ये बताना है। आरंभिक युग है, आद्य ज्यामितीय युग है, शास्त्रीय युग है, हेलेनिस्टिक युग है। कौन सा है? बहुत बढ़िया, आद्य ज्यामितीय युग, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो 700 ईसा पूर्व में बनती है, किस संग्रहालय में रखी है? मेट्रोपॉलिटन, ब्रिटिश, वेनिस, बोस्टन। बताइए, अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईसा पूर्व में बनती है, किस संग्रहालय में रखी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसमें रखी है? बहुत बढ़िया, बोस्टन संग्रहालय, ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 14 नंबर पे आते हैं। इनमें से कौन
अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है, बताइए, नहीं है बोला है, पिएट मोंट्रिया हो जाएगा, पॉल क्ली, ऑस्कर कोकोश्का हो जाएगा, कॉर्नेंस्की हो जाएगा। 14 पे आइए, क्या है इसका राइट आंसर? कौन नहीं है? 14 का ऑप्शन ए दे रहे हैं राहुल गौतम जी, अजीत जी भी दे रहे हैं, मानसी, बहुत बढ़िया, शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए पिएट मोंट्रिया इसका एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र कौन से विषय पर बने हुए हैं? मिर्जापुर की बात है, आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक, नृत्य, बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन बी हो जाएगा, आखेट पर बने हुए हैं। जो मिर्जापुर की गुफाओं में बने हैं ना, वो आखेट पे बने हुए हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से भीमबेटका की गुफाएं जो हैं कितने किलोमीटर दूर हैं? 35, 45, 60, 65, बताइए। 16 नंबर पे क्या होगा आपका राइट आंसर? सभी लोग करेंगे एक साथ, और जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। बहुत बढ़िया, कितना दूर है बताओ जल्दी से? 35 किलोमीटर हो जाएगा। आपको याद रखना है, पूछा जाता है, ये दम से पूछा जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित मूर्ति है डेविड, इसकी ऊंचाई बतानी है। 17 फुट है, 15 फुट है, 18 है, 22 है, बताइए। डेविड जो मूर्ति बनाई है किसने बनाई है? पहला क्वेश्चन यही है, माइकल एंजेलो ने। कितनी ऊंची है? तो अब आपको बताना है कितनी है। तो 17 फुट है। कितनी है? 17 फुट है, आपको याद रखना है। आगे, माइकल एंजेलो द्वारा जो बनी है पिएटा, इसकी माप क्या है? बताइए, आपके सामने माप दी हुई है, इसकी माप बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, शाबाश। हेलो मैम, प्लीज थोड़ा फास्ट कराएं। हाँ, फास्ट ही कर रहे हैं। बताइए पिएटा की माप क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 68.5 इंच गुणे 76.8 इंच जो है ये पिएटा की माप है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पिरामिड क्या है पूछा गया है? देवताओं की कब्र है, राजाओं की कब्र है, देवियों की है, शैतानों की है? किसकी कब्र है बताओ? पिरामिड किसको कहते हैं ये बताना है। 19 नंबर पे आइए। हाँ, तो ये है आपकी राजाओं की कब्र, जिसको हम क्या कहते थे? फराव बोलते थे। क्या बोलते थे बताओ जल्दी से। आगे पूछा जा रहा है, वह प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिक डिजाइनर तथा लेखक जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे, कौन? सतीश गुजराल, रंजीत गुजराल, रमेश गुजराल, रसील गुजराल, क्या है बताइए। हाँ चलिए, हम सभी को लेके चलेंगे, न फास्ट न तेज, न फास्ट न धीमे। सतीश गुजराल हो जाएगा। ठीक, ये याद रखना है, इनके छोटे भाई। आगे, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आर्यकाल से, पूर्व आर्यकाल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से, बताइए। मूर्ति पूजा का जो स्टार्टिंग होती है वो कब से हो जाती है? बताइए बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्व आर्यकाल, इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। अभिव्यंजनावाद का पहला कलाकार कौन था? पिकाबिया, मुंक, कैंडेंस्की, दोमी, बताइए। अभिव्यंजनावाद का प्रथम कलाकार कौन था ये बताना है। हाँ शाबाश, 22 नंबर पे आ जाइए। तो कौन है बताओ 22 नंबर पे? शाबाश, आंसर सभी का आना चाहिए। अभिव्यंजनावाद का प्रमुख, हाँ शाबाश, क्या हो जाएगा? मुंक, इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, अरे आगे चलते हैं। यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है अपोलो को, एथेना को, ज्यूस को, कुरोस को, बताइए। 23 नंबर। यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श किसको माना जाता है ये बताना है आप लोगों को। शाबाश, वेरी गुड। 23 नंबर पे आ जाइए। वेरी गुड, अपोलो एकदम राइट आंसर आपका आया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में लाघव परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। स्थिति लाघव का प्रयोग किसने किया है? किमोन, यूमारिज, फिदियास, एथलीज। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए 24 नंबर पे आ जाएंगे आप लोग तो मजा आ जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही आंसर आना चाहिए। क्या होगा? हाँ 24 नंबर पे आ जाओ। ए बिल्कुल सही है, कीमोन इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, किस युग में मायरॉन
तथा कांस्य मूर्ति निर्माता पॉलीक्लीटस महान। पूछा गया है किस युग में मायरॉन तथा कांस्य मूर्ति निर्माता पॉलीक्लीटस रहे हैं, बताइए क्या होगा। शास्त्रीय युग में, अंधकार में, या फिर आरंभिक युग में, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर पे आइए। तो कौन सा युग रहा है वो? शास्त्रीय युग रहा है। कौन सा युग रहा है? शास्त्रीय युग रहा है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। पटना में स्थापित विशाल मूर्ति शिल्प शहीद स्मृति का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर? पटना में स्थापित है। शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया है ये बताना है। प्रदोष दास गुप्ता, डीपी राय चौधरी, रामकिंकर बैस, धनराज भगत। 26 पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, डीपी राय चौधरी इसका एकदम राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, रस भाव को शास्त्र रूप दिया है किसने? पंडित यशोधर, भरत बाणभट्ट ने, या फिर केशव दास ने। रस भाव को शास्त्र रूप किसने दिया है ये बताइए। तो किसने दिया है? 27 पे आ जाइए आप लोग। शाबाश, भरत ने दिया है। किसने? भरत मुनि, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली की चरम उन्नति कब होती है? इसमें चरमोत्कर्ष पूछ लिया है, कब होता है ये बताना है। बताइए 28 नंबर पे क्या है? 13वीं शताब्दी, 14वीं, 15वीं, 16वीं, कब होती है? चरमोत्कर्ष की बात हो रही है, तो आपको याद रखना है ये होता है आपका ऑप्शन ए, 13वीं शताब्दी में होता है। कब होता है? 13वीं शताब्दी में होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए, गोथिक के अंतिम कलाकार कौन है? पीटर पाल रूबेंस, कैरावेजियो, दांते, जियोत्तो। गोथिक स्थापत्य शैली के अंतिम कलाकार पूछे जा रहे हैं आपसे, और फटाफट से आप लोगों का आंसर भी आ रहा है। बहुत बढ़िया, डी 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 डी, बहुत बढ़िया, जियोत्तो हो जाएगा। ठीक, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नुकीले मेहराब वाले भवन, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने बताया था आपको, बहुत बड़े बड़े हॉल थे, बहुत बड़ी बड़ी, इसीलिए उसमें कांच लगाया जाता था। कौन सी शैली की बात है? बाइजेंटाइन, गोथिक, रोकोको, रेनेसा। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोथिक, इसका सही हो जाएगा। किसे इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है? किसे? सिमाबुए को कहते हैं, जियोत्तो को कहते हैं, आंजिया आर्केना को कहते हैं, दूचियो को कहते हैं। बताइए, इटली की चित्रकला का पिता किसको कहा जाता है ये बताना है। बताइए। बहुत बढ़िया, शिमाबुए को कहते हैं। किसको कहते हैं इटली की चित्रकला का पिता? सिमाबुए को बोलते हैं, याद रखना है। आगे, लंदन की नेशनल गैलरी में किसका प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासनारोहण संग्रहित है? जियोत्तो, सिमाबुए, बॉटिचेली, आंजिया आर्केना। बताइए 32 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश मानसी, शाबाश मेरे शेर, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। क्या है इसका? सिमाबुए, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, कुमारी का सिंहासनारोहण पूछा गया है, इसका राइट आंसर आंजिया आर्केना होगा। ठीक है, सिमाबुए हमें लगता है पीछे का आंसर था। ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है ये बताइए। ग्राफिक, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्यकला। क्या होगा? हाँ उसका डी होगा। ठीक है, 33 पे आ जाइए। 33 पे आ जाइए, क्या होगा? ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राफिक के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया, शाबाश, अब आई है आपकी रिप्लाई, बहुत अच्छी। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ है कहाँ? जापान में हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, चीन में हुआ है। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ है ये बताना है। 34 नंबर पे आ जाइए। बहुत बढ़िया पूजा, शाबाश, ऑप्शन सी जर्मनी, इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कहां पर? ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन जर्मनी हो जाएगा। आगे, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब होती है बताइए। 1860, 1960, 1861, 1862। पुरातत्व विभाग की स्थापना आपसे पूछी जा रही है 35 नंबर पे। शाबाश, 1861 में होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1955 में हुसैन को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है ये बताइए। सारे क्वेश्चंस होंगे, परेशान मत होइए। 36 पे आइए। मदर टेरेसा, माधुरी, घोड़े, जमीन। हाँ, जमीन हो जाएगा। इसके लिए इनको ललित कला अकादमी पुरस्कार मिलता है। कब की बात है ये? 1955 की बात है। ठीक है, चलो आगे पूछा जा रहा है। सूजा ने अपना अधिकांश काम जो है
वो कौन से माध्यम में किया है? जल रंग में किया है, तेल में किया है, एक्रेलिक में किया है, टेम्प्रा में किया है? बताइए 37 नंबर पे क्या है राइट आंसर आपका? कौन से माध्यम में किया है? सूजा ने अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी होगा, एक्रेलिक माध्यम में उन्होंने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सिएना की चित्रकला का पिता किसको कहा जाता है? बताइए, जियोत्तो को, दूचियो को, मसाचियो को, उचेल्लो को। सिएना की चित्रकला का पिता किसको कहते हैं, ये बताना है। 38 नंबर पे यूथ कंपटीशन भी होगी, परेशान मत होइए भावना जी, अलग से हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। पुराने बच्चे सब लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा रोक दिया है उसको, बाद में हम पढ़ा देंगे उसको भी। दूचियो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की थी? जगदीश स्वामीनाथन, रामकिंकर बैज, गणेश पाइन, भूपेन खक्कर। 39 पे आइए। क्या बी नंबर एकदम सही है आपका, रामकिंकर बैज हो जाएगा, इन्होंने नहीं की है। आगे, वेटिकन म्यूजियम कहाँ है ये बताना है। बताइए 40 नंबर पे आ जाइए। रोम में है, पेरिस में है, ब्रिटेन में है, यूएसए में है? बताइए वेटिकन म्यूजियम कहाँ है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, 40 नंबर पे आ जाओ। क्या 40 का? बताओ बताओ जल्दी से जल्दी से। रोम बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन ए रोम इटली हो जाएगा। आगे, त्रिआयामी कला कौन सी है इनमें से? बताइए। सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत अच्छे हैं और बहुत इजी भी हैं, आपसे बन भी जाने चाहिए, ठीक है। हाँ। त्रिआयामी पूछी है तो मूर्तिकला आप सभी जानते हैं, त्रिआयामी में आ जाएगी। आगे, द किस मूर्ति जो है ये रोंदा ने बनाई है, किससे बनाई है? कांस्य में, कास्ट में, सीमेंट में, संगमरमर में बनाई है? द किस जो है अगस्त रोंदा ने बनाई है, किस में बनाई है ये बताना है। बताइए। बहुत बढ़िया, संगमरमर से बनाई है, ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय पूछे हैं। थियोडोर जेनसन, राजा रवि वर्मा, जहांगीर साबावाला, राजा देववर्मन। 43 पे आ जाइए। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा 43 पे? आओ फटाफट से, शाबाश। बी एकदम सही है, राजा रवि वर्मा इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी नाइट का चित्रकार कौन था? बताइए। देगा, वॉन गॉग, सेजाम, पिकासो। द स्टोरी नाइट का चित्रकार आपसे यहाँ पूछा जा रहा है 44 नंबर पे, तो आप लोग बता दीजिए मजेदार तरीके से। शाबाश, वेरी गुड, वॉन गॉग इसका एकदम राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय बनाया है? डेविड, देगा, माने, गोया। फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का माध्यम चुना है, ये पूछा जा रहा है आपसे, और किसने चुना है ये बताना है आपको। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी देगा इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे, 3 मई किस चित्रकार की रचना है? बताओ। गोया, पिकासो, मोने, पूर्वे। 3 मई को किसने बनाया है ये बताना है आपको। 46 नंबर पे आ जाइए। क्या होगा? 46 पे आओ, शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन ए गोया, 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 बहुत बढ़िया, शाबाश, 3 मई को गोया। आगे 47 पे आइए। यथार्थवादी आंदोलन का प्रारंभ ओनरडोमिए की कला में मिलता है, वह चित्रकार के साथ साथ और किस चीज में माहिर था? प्रिंट मेकिंग में, या फोटोग्राफी में, व्यंग्य चित्रकारी में, या मूर्तिकारी में? बताइए, व्यंग्य चित्रकारी थी क्या? सभी लोग बताइए फटाफट से। शाबाश बादल शर्मा, बहुत बढ़िया, आंसर आ गया है व्यंग्य चित्रकारी, इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए, पुरातात्विक महत्व का स्थल जो लोथल है कहाँ है? पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है? लोथल कहाँ पड़ता है ये बताना है आपको। कौन सी नदी के तट पर है साथ में बता दो। गुजरात में है। कौन सी नदी है आपकी? भोगवा नदी है, ठीक। चलो आगे, पूछा जा रहा है प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार लामा तारानाथ कौन था? चीनी था, तिब्बती था, कश्मीरी था, पाकिस्तानी था? बताइए। लामा तारानाथ की बात हो रही है और बिना लामा तारानाथ के कोनो पेपर नहीं छूटता है, हर पेपर में पूछा जाता है लामा तारानाथ। हाँ, तिब्बती हो जाएगा, तिब्बती इतिहासकार, ठीक है। चलो, लालचंद कौन सी शैली का चित्रकार है?
मुगल, कंपनी, बसोहली, कांगड़ा। और एक चीज याद रखना, कल देखो हमने 2 महा मैराथन का टारगेट किया था कि आपका जो पाश्चात्य कला है 2 मैराथन में ही खत्म हो जाए, लेकिन 2 मैराथन में नहीं खत्म हुई थी। तो कल की जो महा मैराथन रहेगी ना, वो अंतिम महा मैराथन रहेगी किस चीज की? वेस्टर्न आर्ट की। तो सभी लोगों को कल WA में जरूर जुड़ना है वेस्टर्न आर्ट पढ़ने के लिए महा मैराथन में शाम को 7 से 9। कल आपकी महा मैराथन खत्म हो जाएगी, ठीक है, याद रखना है। मतलब जो पाश्चात्य कला की महा मैराथन है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, कंपनी शैली इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिगरिये के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता है, ये बताइए। लाल रंग, हरा, नीला, पीला। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 51 नंबर पे। शाबाश, हाँ, बहुत बढ़िया। आंसर होगा नीला रंग। नीला रंग नहीं मिलता है, बाकी लाल, हरा, पीला ये सब कुछ मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे, किस गुफा के चित्रों में नारी आकृतियों की गढ़नशीलता मूर्तियों के समान दिखाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारी की जो आकृति दिखाई गई है वो मूर्तियों के समान कैसी? सित्तनवासल में, बाग में, सिगरिया में, अजंता में। कहाँ की बात हो रही है ये? तो सिगरिया। सिगरिया होगा। क्या होगा बताओ जल्दी से। शाबाश, सिगरिया ही होगा, याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। बताइए फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन, इसके लेखक कौन है? वाचस्पति गैरोला है, स्टेला क्रैमरिस है, जेम्स फर्ग्यूसन है, विंसेंट स्मिथ है। 53 नंबर पे आइए। जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं बार बार बोल रहे हैं अच्छे से पढ़ लेना, और अच्छे से जो पढ़ेगा ना वो देखना हीरा की तरीके चमकने वाला है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी होगा विंसेंट स्मिथ इसका एकदम सही हो जाएगा। भारतीय साहित्य में हाथी और बैल सूचक हैं। क्या हो गया रेखा रानी, क्या हुआ आपको? चलो 54 नंबर पे आइए। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा मंगल और समृद्धि का आपको याद रखना है, ठीक है। हाथी और बैल जो है ना वो समृद्धि के सूचक माने जाते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में मिलता है? अजंता, बाग, बादामी, सित्तनवासल। बताइए 55 नंबर पे क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा अजंता, इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया, महावीर को, गौतम बुद्ध को, कृष्ण को, राम को। 56 पे आइए। चलिए एशिया का ज्योतिपुंज पूछा जा रहा है तो किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को हम द लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं ना, वही चीज है, हिंदी में दे दी है। महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? DSSB के लिए हम अलग से बताएंगे, ठीक है, यहाँ पढ़ लीजिए। महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? समाधि, स्तूप, दूहा, टीला। बताइए 57 नंबर पे। दूल्हा ना बता देना, स्तूप होगा, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। विलियम ब्लेक प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? कला के रोमांसवाद का, प्रभाववाद का, घनवाद का, यथार्थवाद का। विलियम ब्लेक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं ये पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा कला के रोमांसवाद का। ऑप्शन ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग साथ में आ जाइए। लाइव वाले जो जो बना हुआ है ना, लिखा होगा किनारे पे लाइव, उस पर टच करके बिल्कुल बराबरी से चलिए सभी लोग, आगे पीछे नहीं होगा कोई भी, साथ में चलना है, ठीक है। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, साथ साथ चलेंगे तभी जीतेंगे। चलो, अजंता और एलोरा गुफाओं में अंतर क्या है? रेखांकन का है, मूर्तियों का है, जातक कथाओं का है, रंग योजना का है, ये बताइए। 59 नंबर पे आइए। क्या है राइट आंसर? अजंता और एलोरा गुफाओं में मुख्य अंतर किसका मिलता है? तो यहाँ पर मूर्तियों का अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है महायान बौद्ध गुफा की पहचान क्या है? गर्भगृह में स्तूप हो जाएगा, गर्भगृह में मूर्ति, गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति, या गर्भगृह में कुछ नहीं। बताइए, ये बताना है 60 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। सभी लोग बताइए। तो ये हो जाएगा गर्भगृह में स्तूप के साथ में मूर्ति, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है अजंता गुफा की दीवारों को चित्रण योग्य बनाने के लिए किसका यूज होता है?
रेत सीमेंट, गोबर मिट्टी चूना, एक सान किया हुआ पत्थर, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। 61 नंबर पे आइए। चलिए, हाँ आंसर करते रहिए आप लोग, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, आंसर आ गया है गोबर मिट्टी चूना, इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार नहीं है? अलेक्जेंडर, जोकोमोती, हेनरी मूर, मैक्स अर्नस्ट। बताइए 62 का क्या होगा? ये जोकोमोती है लिखा है, ये हो जाएगा मैक्स अर्नस्ट, इसका एकदम सही आंसर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नायिका भेद संबंधी जो प्राचीन भित्ति चित्र हैं कहां से मिले हैं? अजंता से, कांगड़ा से, सित्तनवासल से, एलिफेंटा से। मजा आ रही है क्लास में? क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? बताइए क्यों, सीखने को मिल रहा है कुछ? रिवीजन हो रहा है अच्छे से? बहुत बढ़िया, शाबाश। अजंता इसका हो जाएगा। नायिका भेद संबंधी जो मिलते हैं ना, वो अजंता से मिलते हैं। कहां से? अजंता से, ठीक है। चलिए, अजंता का निर्माण कौन से युग में हुआ है? मुगल, गुप्त, पल्लव, जैन। बताइए 64 का क्या होगा राइट आंसर? किस काल में हुआ है ये बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। अजंता का निर्माण कौन से युग में हुआ है? तो सभी को पता है। हाँ हाँ ठीक है, हम उसको अलग से करवा देंगे, मूर्तिकार वगैरह सब, ठीक है। गुप्त हो जाएगा। आगे, वज्रपाणी बोधिसत्व के चिन्ह की पहचान करना है। हस्त मुद्रा, होठों की मुस्कान, अत्यधिक अलंकृत मुकुट, हाथ में पद्म। 65 पे आइए, और इसका क्या होगा? वज्रपाणी बोधिसत्व की बात हो रही है, बताइए। बहुत बढ़िया, 65 नंबर पे आ जाइए। शाबाश शाबाश, आंसर हो जाएगा हाथ में कमल लिए हुए, है ना, वही चीज है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, पूछा जा रहा है अजंता पेंटिंग्स किस लिए प्रसिद्ध हैं? संरचना चित्रों के लिए, अलंकरण चित्रों के लिए, आख्यान चित्रों के लिए, परिणाम बोधक चित्रों के लिए, ये बताना है। क्या होगा राइट आंसर? हाँ, नीला कमल लिए हैं, बहुत बढ़िया। 66 पे आइए। कौन सा नंबर की गुफा में है बता दो साथ में, ये भी गुफा संख्या 1 में है, ठीक है, याद रखना। चलो इसको बताते हैं। तो आख्यान चित्रों के लिए आपको ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक असंबद्ध है, ये बताइए। गुफा संख्या 1 में काली राजकुमारी है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। गुफा संख्या 17 में छदंत जातक है। देखो, छदंत जातक जो है ना, वो 10 में भी है और 17 में भी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। स्तूप पूजा जो है 9 नंबर में है, एकदम सही है। अच्छा, क्या ये बताओ, बुद्ध जन्म 19 नंबर की गुफा में है। बताओ कौन से नंबर की गुफा में है बुद्ध जन्म, ये बताओ। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मरणासन्न गॉल पूछा गया है, डाइंग गॉल का संबंध जो है कौन सी कला में है? यूनानी, रोमन, इटस्कन, हेलेनिस्टिक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? शाबाश। हाँ, बुद्ध जन्म 16 नंबर, बहुत बढ़िया। चलो इसको बताओ क्या होगा, इसका क्या होगा बताओ जल्दी से। 68 नंबर, सी हो जाएगा, इटस्कन हो जाएगा। बुद्ध जन्म जो है ना, वो 2-3 जगह दिखाया गया है, 2-3 गुफाओं में है, ठीक। चलो, असंबद्ध शब्द किसमें है बताइए। रेखा, वर्ण, अनुपात, मूर्ति। इसको बताइए क्या होगा। 2 नंबर में भी है, 16 नंबर में भी है, 10 में भी देखने को मिलता है। 10 तो बहुत कम पूछा जाता है, 2 और 16 याद रखिएगा बुद्ध जन्म का, ठीक। 69 पे आइए। असंबद्ध पूछा गया है, मूर्ति अलग हो जाएगी, बाकी ये सब आप लोग जानते हैं। ये क्या है बताओ जल्दी से, क्या है? गुण है, तत्व है, सडंग है, क्या है बताओ जल्दी से, क्या होगा। चलो आगे 70 नंबर पे आते हैं। पूछा गया है जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोना चाहिए? 8 बार, 10 बार, आवश्यकता अनुसार 11 बार। 70 पे आइए। 70 पे आइए। तो ये हमें आवश्यकता अनुसार डुबोनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, शाबाश। चित्रकला में किसका अधिक महत्व मिलता है? प्रकृति का मिलता है, रेखा में, रंग में, परिप्रेक्ष्य में। बताइए 71 पे क्या होगा। चलिए, हाँ शाबाश।
चलो ऑप्शन बी हो जाएगा रेखा, ठीक है, रेखा का अधिक महत्व मिलता है। आगे, किस किस रंग के मिलने से ग्रे बनता है? हमने बताया था काश की कोई गिर जाए। सभी लोग सोचते हैं कि आप लोगों की कहीं नौकरी ना लग जाए, काश कि आप गिर जाएं। गिर से याद रखना है ग्रे, और काश से याद रखना है काला, और सफेद मिलकर बनाता है हमारा ग्रे, ठीक, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, लीजिए बताइए, जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप में चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प है जो सही है? 73 पे आ जाओ। क्या होगा 73 पे? आइए सभी लोग बताएंगे, शाबाश। क्योंकि अकीक पत्थर पत्थर जो है ना वो घोटाई करके चमकाए जाते थे, इसलिए, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, भित्ति चित्र जो है ये किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? फ्रेंच से, अंग्रेजी से, जर्मन से, इटालियन से? क्या होगा राइट आंसर, बताइए। भित्ति चित्र किससे निकला हुआ है? जो कोई बाद में सोचेगा ना कि बाद में क्लास पढ़ लेंगे, उसको बहुत बोरियत लगेगी। अभी साथ साथ चलते जाओ, जितना चला रहे हैं ना, साथ में जो कदम मिला के चलेगा ना, वो ही लास्ट में विजेता घोषित होगा। पता है आपको? अगर कोई सोचे कि हम बाद में पढ़ लेंगे, तो बाद में कुछ नहीं पढ़ पाओगे, नींद और आ जाएगी आराम से। हाँ, बिल्कुल सही है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। आगे, ब्रूनो, लीजिए, फ्रेस्को ब्रूनो की बात हो रही है, फ्रेस्को ब्रूनो की बात हो रही है। प्रविधि ये बताओ कैसे परिभाषित की जा सकती है? बताइए 75 का क्या होगा? 75 पे आइए। बाद में देख ही नहीं पाओगे, हमें पता है, नींद आएगी बाद में, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि लगातार साथ में करते जाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी। बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा इसका। विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रविधि होती है। इसमें गीली भित्ति यूज होती है, ठीक, और फ्रेस्को सेस्को में सूखी हो जाएगी। चलो इसको बताओ, तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? लद्दाख में, कश्मीर में, हिमाचल में, पंजाब में? आज जो है ना, हमने मुगल शैली, जो मुगल कला में आप लोगों को बहुत समस्या रहती है, मुगल कला की हमने आज महा मैराथन कंप्लीट बनाई हुई है, पीडीएफ बना ली है आज हमने। जब हम आपको मुगल मुगल कला पढ़ाएंगे ना, सच में आप लोग दांतों में उंगली फंसा के रह जाओगे कि अरे वाह क्या पढ़ा हमने, ठीक है। तो मुगल कला आपकी जल्द ही पढ़ाएंगे। कल तो आपकी जो है ना वेस्टर्न आर्ट कंप्लीट होगी, फिर इसके नेक्स्ट वाली जो मैराथन होगी ना, उसमें हम मुगल कला ही पहले करवा देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कला का क्रमिक विकास करवाएंगे। तो मुगल कला की ना पढ़िएगा बहुत अच्छी, ठीक है। हाँ, सी हो जाएगा, हिमाचल इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है? पंडित यशोधर, बाणभट्ट, भास, शुक्राचार्य? क्या होगा? भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है, ये पूछा जा रहा है 77 नंबर पे। हाँ, पंडित यशोधर इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ, पूछेंगे अभी आगे पूछेंगे, चलो इसको बताओ वरना टाइम हो जाएगा। चलो इसको बताओ, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार? क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे 78 नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा मूर्तिकार के द्वारा ही उत्कीर्णन कार्य संपादित होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? संतुलन से, अनुपात से, सामंजस्य से, सहयोग से? क्या है 79 नंबर का? चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? दृष्टिगत भार पूछा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा संतुलन, ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चित्र में कर्णवत रेखाएं किसको दिखाती हैं? उदासी, व्याकुलता, उलझन, अनिश्चितता? बताइए कर्णवत रेखाएं जो है वो किस चीज को दर्शाती हैं, ये बताना है आपको केवल। तो किसको दिखाती हैं? व्याकुलता को दर्शाती हैं ये, ठीक है, किसको? व्याकुलता को दर्शाती हैं, ये भी याद रखना है। आगे, प्रजनन एवं विकास का जो प्रतीकात्मक रंग है वो कौन सा है? हरा है, लाल है, नीला है, पीला है? बताइए 81 नंबर पे प्रजनन और विकास का रंग पूछा गया है, तो कौन सा है ये? हरियाली वाला हरा रंग, ठीक है, ए हो जाएगा। आगे, लियोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है कौन, ये बताना है। हाँ कोई बात नहीं, जिसको कमेंट करने में दिक्कत है आप लोग केवल क्लास पढ़ते जाओ, ठीक है। हाँ, बाकी जो लिख सकता है आप लोग लिखा करिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा इसका? लिथोग्राफी पोस्टर के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो क्या होगा? राजा रवि वर्मा इसका हो जाएगा। आगे,
स्थिर मुख आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार होती है, अंडाकार, पान के जैसी या ओम के आकार जैसी? स्थिर मुख आकृति कैसी होती है ये बताना है। बताइए, मजा आ रही है दौड़ने में? क्यों? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडाकार होती है। कैसी होती है? अंडाकार होती है, आपको याद रखना है। आगे, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ कामोच्छदम, ये पुस्तक किस पुस्तक से लिया गया है ये बताइए। काव्यदर्श से, नाट्यशास्त्र से, चित्रसूत्र से, शिवसूत्र से? कहाँ से लिया है? 84 नंबर। शाबाश, सी नंबर एकदम, चित्रसूत्र से लिया गया है। आगे, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व कौन सा है? रंग है, शीर्षक है, रेखा है, धर्म है? बताइए। हाँ, ऐसे पढ़ने में मजा आता है, तभी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। जब हम मुगल कला पढ़ाएंगे ना, तब सच में आप लोगों को लगेगा कि हाँ, आज पर्याप्त चीज मिल चुकी है हमें। हाँ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा, रेखा इसका हो जाएगा। आगे, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? चिकने में, मध्यम में, मोटा में या पतंगी टाइप के में? बताइए। जल रंग की बात हो रही है, सबसे अच्छा कौन सा होगा? हम लोग बार बार पढ़ते हैं, मोटा इसका एकदम सही हो जाएगा। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध मिलता है? बताइए। सांझी, अल्पना, मांडना, अधोरी? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग जा रहा है, एक सेकेंड बस, चलिए आ गए, चलो 87 पे आइए। हाँ, तो क्या होगा? अल्पना हो जाएगा। अल्पना कहाँ की है ये बताओ जल्दी से। सौंदर्य क्या है? ये क्या होगा बताओ? कलाकृति है, अभिव्यक्ति है, जीवन का आनंद है, रस निष्पत्ति है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 88 नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या है इसका राइट आंसर? सौंदर्य क्या है? जीवन का आनंद है, आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल अल्पना हो जाएगा। चलिए 89 पे आइए। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, ये किसने कहा है? किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, रस्किन, क्रोचे? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है, क्या होगा? 89 नंबर पे आ जाइए। सी एकदम सही है, ये कहा है रस्किन भाई साहब ने कहा है, आपको याद रखना है, ठीक है। हमने कहा था भाव आ जाए तो समझ जाना, रस के कमर। आगे, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग केवल देखने में होता है, आभास में होता है, चित्रण में होता है, सैद्धांतिक तौर पर होता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 90 नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, आभासी चित्रण में किया जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? एक होता है, 3 होता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है? बताइए कितने हो सकते हैं, ये पूछा है आपसे। बताइए 6 होते हैं कि 3 होते हैं, बस इतना बता दो। 91 पे आइए। शाबाश, 91 पे आ जाओ, आ जाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया, 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं पगलू, 3 होते हैं। आगे, मैक्सिकन कला से कौन सा चित्रकार प्रभावित था? बताइए, मैक्सिकन कला से कौन सा चित्रकार है जो प्रभावित था? यामिनी राय, सतीश गुजराल, बीसी सान्याल? बीसी सान्याल 2 बार लिख गया है, चलो कोई बात नहीं। बताइए क्या होगा? मैक्सिकन कला से कौन प्रभावित था ये पूछा जा रहा है आपसे 92 नंबर पे। चलिए आ जाइए, 92 पे आ जाइए। बिल्कुल सही है, सतीश गुजराल इसका एकदम सही हो जाएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, 93 पे आ जाइए। प्रख्यात चित्र है ग्वाले का चित्रकार कौन था? के.एस. कुलकर्णी, रसिक रावल, बेंद्रे, पिकासो? बताइए, प्रख्यात चित्र है ग्वाले का चित्रकार कौन था ये पूछा जा रहा है 93 नंबर पे। आंसर होगा ऑप्शन बी, रसिक रावल एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सुनहरी पहाड़ी और आंख मिचौनी, ये चित्र जो है ये किसकी रचना है? मूलाराम की है, चैतू की है, पुरखू की है, मानकू की है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? शाबाश, सुनहरी पहाड़ी और आंख मिचौनी का चित्र किसकी रचना है ये बताना है 94 नंबर पे। आंसर होगा ऑप्शन ए, मूलाराम इसका एकदम राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए, चित्रकार सजनू द्वारा चित्रित हमीर हट चित्रावली जिसके आधार पर किसने अपना हमीर हट काव्य लिखा था ये पूछा जा रहा है? बताइए। केशव, चंद्रशेखर वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, मूलाराम? 95 पे आइए, क्या है इसका राइट आंसर?
चित्रकार सजनू द्वारा चित्रित हमीरहट चित्रावली की बात हो रही है। बहुत बढ़िया चंद्रशेखर, क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया मिष्टी, वेरी गुड, शाबाश। चंद्रशेखर वाजपेयी, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 96 पे आ जाइए। मूलाराम का निवास कौन सा है? नूरपुर है, चंबा है, गढ़वाल है, गुलेर है? बताइए, मूलाराम का निवास यहां पर पूछा जा रहा है, क्या होगा 96 नंबर पे? 96 पे आ जाइए। सी एकदम सही है, मोहित चौहान, वेरी गुड, ऑप्शन सी हो जाएगा, गढ़वाल इसका हो जाएगा। आगे, किस काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए हैं? कवि प्रिया, ऋतु संहार, ये ऋतु संहार है, और फिर दिया है रसमंजरी, रसिक प्रिया। 97 पे आइए, क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। ऑप्शन ए होगा कवि प्रिया, इसका एकदम ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है रागमाला क्या है? बताइए, शास्त्रीय राग है, राग रागनियों के चित्र हैं, नृत्य चित्र हैं, ये रागों पर आधारित माला है। रागमाला पूछी गई है, क्या होगा इसका राइट आंसर? 98 पे आइए, क्या है बताएंगे सभी लोग 98 नंबर पे? शाबाश, राग रागनियों के चित्र इसमें देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। केरल के श्री कुमार ने जो शिल्प रत्न ग्रंथ लिखा है, उसकी रचना किसके टाइम पर हुई है, ये बताना है। हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के? बताइए 99 का क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बढ़े चलो एकदम। आंसर होगा अकबर के टाइम पे इन्होंने इसकी रचना की हुई है। ठीक है, चलिए। किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां तथा चिन्ह व फरिश्ते आदि विशेष रूप में अंकित देखने को मिलते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। बताइए, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बाबर? क्या होगा 100 नंबर पे? बिल्कुल बढ़े चलो, सारे क्वेश्चंस रटे चलो। लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा ना, इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से एक बार दोहरा देंगे तो पूरा रट जाएगा आपको। ठीक है, अभी से हम आपको पूरा पढ़ाई दे रहे हैं, फिर लास्ट में आपका फुल रिवीजन चलेगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा जहांगीर। मुगल शैली पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक मुगल शैली की विशेषता नहीं है? एक चश्म चेहरे, कोमल एवं बारीक रेखांकन, दरबारी शान शौकत, धूमिल रंग योजना? क्या है सही आंसर इसका? नहीं है बोला है, तो धूमिल रंग योजना नहीं है, बाकी तीनों ही चीजें आपको मुगल शैली में मिलती हैं देखने को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। कल आपका टीचर्स डे है ना? हाँ चलिए, तो लूसा डेला रोबिया क्या है बताओ? मोम आर्टिस्ट है, मूर्तिकार है, प्रिंट मेकर है, चित्रकार है? लूसा डेला रोबिया पूछा जा रहा है कौन है, तो सभी जानते हैं कौन है, मूर्तिकार। ठीक, डेला मूर्तिकार है, ठीक, याद रखना है। चलिए, चावड़ रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन है? उदय सिंह है, महाराणा प्रताप सिंह है, अमर सिंह है, मान सिंह है? 103 पे आ जाइए फटाफट से, शाबाश, साथ साथ चलना है। ठीक है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी होगा महाराणा प्रताप सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अपभ्रंश शैली के, एक सेकेंड, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। चलिए, हाँ तो आ गया, चौथे नंबर पे आ जाइए। क्या है इसमें पूछा जा रहा है? कागज पर, चलिए बहुत बढ़िया, पूछा गया है अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान। एक सेकेंड, हम ये उल्टा बता गए हैं, महाराणा प्रताप नहीं, अमर सिंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ चलिए, सी हो जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा है? गीत गोविंद है, कल्पसूत्र है, लौर चंदा है, चौर पंचाशिका है? हाँ सी होगा उसका, सी होगा। ठीक है, बी बता गए। हाँ, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है जीत की, तू जीत के दिखाए जा। वेरी गुड देव जी, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, पूछा गया है प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा है, ये पूछा जा रहा है चौथे का। शाबाश, बताइए क्या होगा? सी नंबर, लौर चंदा इसका एकदम सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 5वें नंबर पे। लेपाक्षी के भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य,
गुप्त साम्राज्य, गोलकुंडा, बीजापुर। बताइए क्या है। 105 पे आ जाइए। लेपाक्षी के मंदिर तो सभी को पता है, क्या होगा 5वें नंबर पे। शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया है कौन सी शैली के चित्र जो हैं प्रमुख रूप से तालपत्र पर बने हैं। जैन शैली, पाल शैली, पटना शैली या फिर बीजापुर शैली। बताइए क्या होगा। किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से तालपत्र पर बने हैं, बताओ जल्दी से। किसके बने हैं। 6 नंबर पे आइए। बी एकदम सही है, पाल शैली। ठीक है, आप लोगों का ना, आप लोग एक क्वेश्चन पीछे है ना, तो पीछे वाले का क्वेश्चन हमें याद रहता है कि इसका बी लगा रहे हैं आप लोग, उसी का हम लगा देते हैं जल्दी से। तो इसमें साथ साथ चलिए थोड़ा सा। ठीक है, हाँ पीछे चलते हैं आप लोग तो वही दिमाग में चलता रहता है, वही लगा देते हैं फिर हम भी। चलो इसको बताओ, 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार भवभूति की रचना कौन सी है। रामचरितमानस है, उत्तर रामचरित है, भवभूति पूछी है, आपको बताना है क्या होगा। आंसर होगा उत्तर रामचरित। बहुत पूछी जाती है भवभूति की रचना। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कल्पसूत्र में कितनी कहानियां मिलती हैं। किसकी कहानियां मिलती हैं। शिव, विष्णु, तीर्थंकर, ईसा। कल्पसूत्र में, कल्पसूत्र का संबंध किससे है। जैन धर्म से है, तो क्या मिलेगा हमें, तीर्थंकर, इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, चित्रसूत्र एक ग्रंथ है, पूछा गया है चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है, ये पूछा गया है। बताइए। सम्रांगण सूत्रधार, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कल्पसूत्र, जयमंगला। 109 पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो। हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया। इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, इनमें से कोई नहीं। 110 पे आइए। किसने करवाया है, तो कुली कुतुब शाह, इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। भारत में भाववादी कला के प्रणेता कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, शैलोज मुखर्जी, राम किंकर बैज, रणवीर सिंह बिष्ट। बताइए। 11 नंबर पे आ जाइए। भाववाद, एक बार सभी लोग हमारे साथ आ जाइए। किनारे ऐसे करके लाइव लिखा होगा, उस पर टच कर दीजिए। ठीक है, इस पर टच कर दीजिए तो हमारे साथ आ जाएंगे आप लोग। पीछे चल रहे हैं बहुत। हाँ, तो क्या है, शैलोज मुखर्जी, एकदम सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है 20वीं शताब्दी के लगभग अभिव्यंजनावाद का उदय जर्मनी में किस कलाकार के द्वारा होता है। पिकासो, माने, एडवर्ड मुंक, पिशारो। क्या है सही आंसर, किसके द्वारा होता है। 92 नंबर पे। हाँ शाबाश, हम साथ हैं, वेरी गुड। हाँ, साथ ही साथ चलना है। एडवर्ड मुंक इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, किसी को छोड़ेंगे नहीं पीछे, साथ में लेके चलेंगे सबको। भाववाद का जन्म कहाँ हुआ था। जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में। बताइए, भाववाद का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे। कहाँ होता है, 13 नंबर पे आओ। शाबाश, वेरी गुड। कहाँ होता है, फ्रांस इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बादामी की गुफाएं कहाँ पर हैं, बताओ जल्दी से। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सिंपल सा है, आगे बढ़ जाते हैं, कर्नाटक हो जाएगा। आगे, किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक होता है। भीमबेटका, होशंगाबाद, सिंघनपुर, पंचमढ़ी। बताइए 115 नंबर पे क्या होगा। हाथी का अंकन पूछा गया है कहाँ पर, तो हाथी बेहोश हो गया था, तो याद रखना है ऑप्शन बी हो जाए। क्या होगा, हाँ क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, होशंगाबाद इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भाववाद का जन्मदाता कौन है, ये पूछा गया है। हेनरी माथिस हो जाएगा, पिकासो हो जाएगा, बेर्तो हो जाएगा, सेजा हो जाएगा। 116 पे आइए। ऑप्शन ए हेनरी माथिस इसका हो जाएगा। आगे, 88वीं ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से किस चित्रकार को सम्मानित किया गया था, ये बताइए। बिल्ली नहीं आ गई, वो बुक गिरी जा रही थी नीचे। हाँ, तो क्या है इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, धीरज यादव, इलाहाबाद, इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
बाग से अजंता की दूरी कितनी है? 200, 300, 350, 240, क्या होगा? बाग से अजंता की दूरी यहाँ पूछी जा रही है, कितने किलोमीटर है ये बताइए। क्या होगा 118 पे? हाँ, बहुत बढ़िया इंद्रजीत कुमार, शाबाश। 240 किलोमीटर के लगभग ये पड़ता है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1818 ईस्वी में बाघ की गुफाओं को किसने खोजा था? बाघ को कोई आसान व्यक्ति नहीं खोज सकता है, बहुत डेंजर टाइप का होगा वही खोज सकता है, मतलब डेंजर फील्ड इसका एकदम सही होगा। कब की बात है? 1818। ये तीनों याद रखना अच्छे से, ठीक। आगे, पद्मश्री से सम्मानित कुदरत सिंह ये किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? थेवा कला, छपाई कला, मीनाकारी, उस्ता कला, किसके लिए प्रसिद्ध हैं ये बताओ। हाँ, तो ये हैं मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? कुदरत सिंह, जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, कुदरत सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राण कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया था, ये किस में माहिर हैं? प्राण कुमार शर्मा जो है ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकारी के लिए, कार्टून है, कार्टून के लिए, मूर्तिकारी के लिए, फोटोग्राफी के लिए। प्राण कुमार शर्मा किस लिए प्रसिद्ध हैं ये बताइए। बी हो जाएगा, कार्टून के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? डीपी राय चौधरी, शंखो चौधरी, राम किंकर बैज या फिर राम किंकर बैज या इनमें से कोई नहीं। राघव कनेरिया किनके शिष्य हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। 22 नंबर पे आइए, शाबाश। बी नंबर एकदम सही आया है, शंखो चौधरी इसका सही हो जाएगा। बादामी गुफा की रचना का टाइम बताओ, क्या होगा? टाइम पूछा है, 578 से 79, 500 से 78, या 400 से 30, या 250 से 75, क्या है? आंसर होगा 578 से 79 ईस्वी के बीच का जो टाइम मिलता है वो आपका बादामी गुफा का टाइम है, ये याद रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, 6वीं शताब्दी। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना कहाँ से मिलता है? बादामी से, सित्तनवासल से, सिगरिया से, बाग से, कहाँ से मिलता है? 124 नंबर पे बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये क्लास आपकी डेली शाम को 7 से 9 होती है, ठीक। एक दिन आपकी बाज बैच होती है और एक दिन आपकी फिर वही 7 से 9 मतलब अगले दिन महा मैराथन होती है, ठीक। तो आज आपकी बाज बैच चल रही है, कल आपकी महा मैराथन होगी जिसमें आपका वेस्टर्न आर्ट कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक। तो 3 पार्ट में आपका पूरा वेस्टर्न हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर होगा सित्तन वासल से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मेघ कन्याओं का सर्वाधिक अंगन कहाँ मिलता है? बादामी, बाग, जोगीमारा, सिगरिया, बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो सिगरिया इसका हो जाएगा, सिगरिया। अच्छा बताओ, हमने जो अभी 125 क्वेश्चन करवाए इनमें से कितने किसके सही हुए हैं? अभी जाना नहीं है, अभी फिर से 125 का दूसरा सेट लगा हुआ है, ठीक। अभी 125 क्वेश्चंस का ही दूसरा सेट लगा हुआ है, जाना कहीं नहीं है, जाना मना है, मारेंगे पिटाई लगाएंगे, ठीक है। बताओ 125 में इसका कितना स्कोर गया है? चलो आप लोग आंसर ही बताते रहो। चलो आगे चलते हैं, जादू करते हैं, जब तक आप लोग बताइए कितना स्कोर हुआ। हम्म, 123 सही हुआ है रंजना जी का, 114 है गायत्री का, बहुत बढ़िया। ऋतिक 75, रेहान 70 है, 120 है पूजा जी के, बहुत बढ़िया। सत्तू के 122 है, 125। हम्म, शाबाश, बढ़िया स्कोर जा रहा है आप लोगों का। मेरे 10 गलत हैं। अच्छा, 119 चांदनी का, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाद में एक बार फिर से इस सेट को एक बार फिर से एक बार खुद से सॉल्व करना बाद में, ठीक है। दोबारा रिवीजन कर लेना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए आंसर करना सभी लोग। इस क्वेश्चन का दूसरा मॉडल है ये आपका। अब बताइए, पूछा गया है प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू ये पत्र हैं, इसके संस्थापक संपादक कौन है? रामानंद चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी, एडवर्ड होपर, बताइए क्या होगा।
अच्छा कोई बात नहीं, अब जिसने नहीं काउंट किया है ना, इधर से काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए अब आप लोग, ठीक है। चलिए बताइए पहले का राइट आंसर क्या है। शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा रामानंद चट्टोपाध्याय, जो है प्रवासी बांग्ला भाषा में मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी भाषा के पत्र हैं, तो इसके संपादक कौन है, रामानंद चट्टोपाध्याय, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए कलिंग शैली का संबंध किससे है, पाटलिपुत्र से है, महाराष्ट्र से है, उड़ीसा से है, बुंदेलखंड से है, बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, कलिंग शैली का संबंध किससे है ये बताओ। आपका सही होगा, उड़ीसा से है। आगे, निम्न में से एक प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है, चिंतामणिकर, अवनींद्रनाथ टैगोर, के वेंकटप्पा, यामिनी राय। प्रसिद्ध मूर्तिकार यहाँ पूछा गया है, कौन होगा। 3 नंबर पे आ जाओ, बहुत बढ़िया, अभिषेक चौबे, वेरी गुड। हाँ, आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा चिंतामणिकर, इसका एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंदलाल बोस के द्वारा कांग्रेस के हरिपुरा में 51वां सम्मेलन के लिए बनाए गए अधिकांश चित्रों को संग्रहित किया है, कहां पर, बताइए। नंदलाल बोस की बात हो रही है, नई दिल्ली में, या फिर ललित कला नई दिल्ली में, राष्ट्रपति नई दिल्ली में, सभी गलत हैं, क्या है इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया है, ठीक, याद रखना है। त्रिमूर्ति की बात हो रही है, सदाशिव, ये किस गुफा में स्थित है, त्रिमूर्ति की बात हो रही है, बताइए। एलिफेंटा में है, एलोरा में है, उदयगिरी में है, अजंता में है, भगना नहीं है कहीं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। शुरुआत की अगर 125 इंपॉर्टेंट है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। हाँ, भगने लगते हैं आप लोग, मारेंगे पिटाई लगाएंगे सभी को, आ जाओ जल्दी से। तो त्रिमूर्ति कहाँ है, एलिफेंटा की गुफा में है। गांधार शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, पाटलिपुत्र है, बुखारा है, तक्षशिला है, भुवनेश्वर है, बताइए। गांधार शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है ये बताना है। फास्ट ही चल रहे हैं पगलू, फास्ट है, कौन सा है ये, तक्षशिला है, कहाँ, पाकिस्तान में। आगे, उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं किस प्रादेशिक राजधानी के निकट हैं, बताइए। पटना, भुवनेश्वर, मुंबई, पाटलिपुत्र। हाँ हाँ, जो कोई भागेगा ना हमसे आगे भगा तो बस डंडा लेके मारेंगे आप सबको, हाँ पिटाई करना शुरू करेंगे, आप लोग बहुत लापरवाही करने लगे हो, आगे आगे भगते हो। हाँ चलो आगे चलते हैं, आंसर होगा भुवनेश्वर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1913, 29, 31, 1940। कल टीचर्स डे है, कल पार्टी करना है, हाँ करवाते हैं पार्टी, मैराथन लगी हुई है, आ जाना उसमें, ठीक है सभी। तो क्या है, 1929 में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्टिंग होती है, तो शुरुआत 1929 में होती है। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी है, बोध गया है, वैशाली है, लुम्बिनी है, सारनाथ है, बताइए। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी है, फिर से एक बार पहुंचा दो 200 पार, ठीक है, एक बार फिर से पहुंचा दो 200 पार फटाफट से, शाबाश। ऑप्शन सी होगा, लुम्बिनी में जन्म होता है, बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है, सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं। आगे, बलेरिना मूर्ति ये किसके द्वारा बनाई गई है, देगा, ब्रैंकुसी, कर्नेंस्की, हेनरी मूर, बताइए। बलेरिना मूर्ति, देखिए आप लोग कहते हैं कि मैम फास्ट कराइए, हमें देखो एनर्जी जो है ना 7 बजे से लेकर 9 बजे तक बिल्कुल एक जैसी एनर्जी में रहना है, इसलिए हमें आराम से चलने दीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, देगा इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश से होती है, इंग्लैंड से, जर्मनी से, अमेरिका से, डेनमार्क से। पॉप आर्ट की शुरुआत पूछी गई है, ये होती है इंग्लैंड से, कहाँ से होती है, इंग्लैंड से होती है। अगस्त रोंदा कौन है बताओ, चित्रकार हैं, थिएटर कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, फिल्म मेकर हैं, ये बताइए। चलो आ जाओ, 12 नंबर पे आइए, सी नंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा, मूर्तिकार इसका हो जाएगा। तुक्ष वस्तुओं को बड़ा, वास्तविक छवि से भी बड़ा दिखाना निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला रीति की मुख्य विशेषता थी, युद्ध पूर्व यूरोपीय यथार्थवादी, आधुनिकतावादी स्विस मूर्तिकार, युद्धोपरांत अमेरिकन पॉप कलाकार, प्रारंभिक दादावादी, बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, सी नंबर एकदम सही है, यूरोपीय अमेरिकन पॉप कलाकार इन्होंने याद रखना है, ठीक है। आगे,
टर्नर किस लिए प्रसिद्ध है? प्रिंट मेकिंग के लिए, भूदृश्य चित्रकार हैं, मुखाकृति चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं। बताइए टर्नर काहे के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है 14 नंबर पे। तो आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर सभी लोग बताइए। बहुत बढ़िया, भूदृश्य चित्रकार याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आर्सेलर मित्तल ऑर्बिटल, बताइए आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रेटफोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर या 376 फीट ऊंची मूर्ति है प्रेचस टावर पे। इसे किसने डिजाइन किया था? बताइए ब्रूना कैटालॉग, प्रूडा किस, या फिर पेज ब्रैडले, या फिर अनीश कपूर। तो बहुत बार बताए हैं, ऑप्शन डी होगा अनीश कपूर और सेसिल बालमोड। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वैशाली की नगर वधु बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से। भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, फिराक गोरखपुरी, चतुर्सेन शास्त्री। हाँ, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लिथो स्टोन को ड्राइंग के पश्चात वॉश आउट सॉल्यूशन से धोया जाता है ताकि क्या किया जा सके उसका? बताइए 17 नंबर पे क्या होगा? अरे क्या हो रहा है भाई? चलो बताओ क्या होगा 17 नंबर पे? तो पत्थर पर बनाई गई इमेज उभर कर सामने आ जाती है, इस वजह से किया जाता है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे। रघुवीर सेन धीर कौन है? बताइए। वॉश चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, कवि हैं, संगीतकार हैं। बताइए रघुवीर सेन धीर कौन थे, ये बताना है 18 नंबर पे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वॉश चित्रकार इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सचित्र ग्रंथ है तारीख खानदान तैमूरिया, ये कौन से संग्रहालय में है? खुदा बख्श पटना में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, अल्बर्ट हॉल जयपुर में, भारत कला भवन वाराणसी में। 19 पे आ जाइए। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? अजंता में। क्या होगा? अजंता, एलोरा, खजुराहो, बाग। 20 नंबर पे आइए। सी एकदम सही है, खजुराहो इसका सही हो जाएगा। नंदी की सबसे बड़ी जो है कहाँ पर है? खजुराहो में है। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर जो है ये कौन से शासकों के द्वारा बनवाया गया है? चालुक्य, चोल, चंदेल, मौर्य। बताइए क्या होगा? रुकना नहीं है पागलों, आ जाओ जल्दी से। आप लोगों से कुछ कहने में भी बहुत डर लगा करता है, आप लोग तुरंत गलत मतलब निकाल लेते हैं। बिल्कुल, चतुर्भुज मंदिर जो है किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? चंदेल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप से बनाई हुई पेंटिंग्स के समूह को ब्लैक पेंटिंग्स नाम दिया गया। ये किसने बनाई थी? बताइए। ओनेट डोमिया, फ्रांसिस्को दी गोया, एडगर देगा, एडवर्ड माने। क्या है सही आंसर? 22 नंबर पे बी एकदम सही है, फ्रांसिस्को दी गोया इसका एकदम राइट आंसर। ऑप्शन बी हो मद शेख। 23 नंबर पे आइए। हाँ, आज हम सोच रहे थे बफरिंग नहीं हो गई बफरिंग, चलो मनोकामना पूरी हो गई। चलिए 23 नंबर पे क्या? गणपति वी स्थपति, ऑप्शन ए इसका एकदम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास स्थापित है? बताइए क्या होगा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, जे स्कूल ऑफ आर्ट, कृष्णा आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी। बस इतने में ही थक गए? क्यों? पेपर कैसे क्वालिफाई करोगे? ऐसे ही होगा, ठीक है, जब 2 घंटे पढ़ेंगे तब। चलो ऑप्शन डी होगा, जहांगीर आर्ट गैलरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है? क्यों? कितने कितने बताओ जल्दी से, कितने लोगों को सिलेक्शन लेना है? हाथ उठाइए जल्दी से। लीनिंग टावर ऑफ पीसा पूछा जा रहा है, कहां पर स्थित है? इटली में, जावा में, भारत में, इंग्लैंड में। बताओ। लीनिंग टावर ऑफ पीसा 25 का ए। शाबाश, सिलेक्शन चाहिए ना तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ शाबाश, सबको चाहिए, सबको चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। चलिए, देविका रानी रोरिक को इनमें से हाँ, कल मैम जी को सभी लोग मिलकर केक खिलाएंगे, पैसा ऑनलाइन भेज दो मैम जी को। हाँ विश्राम जी, शाबाश। चलो आ जाओ। 26 पे क्या होगा राइट आंसर?
देविका रानी रोरिक को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था ये बताना है। हाँ बहुत बढ़िया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। ठीक, याद रखना है। मातिस जो है किस कला आंदोलन के अग्रणी हैं? प्रभाववाद, भाववाद, अति यथार्थवाद, घनवाद। बताइए 27 नंबर पे, बी नंबर, भाववाद इसका सही हो जाएगा। मातिस भाविज्म। आगे, एक्वाटिंट मेथड्स की पहचान करना है। बताइए एक्वाटिंट मेथड्स की पहचान करना है। 28 पे आइए, क्या होगा? शाबाश। एक्वाटिंट मेथड्स की पहचान क्या? अच्छा चलो 50 क्वेश्चन तक कर लो, ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं आगे की क्लास में हो जाएगा। हाँ तो एचिंग और रेजिन डस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 तक कर लीजिए। फिर इसके बाद जो है ना, गांधार कला किसके समय की है? बताओ, शाक, मौर्य, कुषाण, सुंग। 50 तक कर लेते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट बैच में करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बहुत बढ़िया, सी हो जाएगा, कुषाण इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला था? मैडम क्यूरी, रविन्द्रनाथ टैगोर, हेनरी न्यूलैंड, गैरीबाल्डी। बताइए किसको 2 बार मिलता है नोबेल पुरस्कार? ऑप्शन ए हो जाएगा, मैडम क्यूरी को मिलता है, 30 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पुस्तक है नॉन ऑब्जेक्टिव के लेखक कौन है? मोहली नागी, नॉम गॉबो, रोजर फ्राई, काजमीर मेलाविच। 31 नंबर पे आइए, क्या होगा? 31 पे आइए, डी हो जाएगा, काजमीर मेलाविच, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, थिंकर किस मूर्तिकार की प्रख्यात कृति है? बताइए, रोंदा की है, सल्वाडोर डॉली की है, माइकल एंजेलो की है, लियोनार्डो विंची की है। थिंकर जो है किस मूर्तिकार की प्रख्यात कृति है ये बताना है 32 नंबर पे। ऑप्शन ए हो जाएगा रोंदा, ऑप्शन ए रोंदा इसका सही हो जाएगा। आगे, हमजानामा का सचित्रीकरण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बताइए 33 नंबर का क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे, तो ये करवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। अभी हम जब मुगल कला पढ़ाएंगे ना तो आपका एक एक क्वेश्चन वहां से सब सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया है निम्न में से किस छापा प्रक्रिया में पानी का एक आम घटक होता है? सिल्क स्क्रीन, कोलोग्राफी में, लिनोकट, वुड ग्राफ में, वुड ब्लॉक में, ड्राई पॉइंट मेजेंट में, या फिर लिथोग्राफ और ऑफसेट में। किसकी बात हो रही है? बहुत बढ़िया, तो डी वालों एकदम सही है, ये हो जाएगा लिथोग्राफी और ऑफसेट हो जाएगा। आगे, प्राग पुनर्जागरण के चित्रों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, बताइए कौन सी? यह प्राचीन चित्रों, रोम व यूनानी कला से प्रभाव। क्या होगा 35 पे आओ जल्दी से। प्राग पुनर्जागरण के चित्रों की विशेषता पूछी गई है। शाबाश, आ गया है आंसर, क्या होगा? ऑप्शन ए, यह प्राचीन चित्रों, रोम और यूनानी कला से प्रभावित है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 पे विख्यात भित्ति चित्र है द होली ट्रिनिटी, द ट्रिब्यूट मनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपल्सन ऑफ एडम एंड ईव, ये किस कलाकार ने बनाए हैं ये बताना है। निकोला पिसानो, गिबर्टी, मसाचियो, लियोनार्डो विंची। क्या है राइट आंसर? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। हाँ बहुत बढ़िया, मसाचियो इसका एकदम सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कपिला वात्स्यायन, अदिति रंजन, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अजीत मुखर्जी। 37 पे आइए, सी नंबर एकदम सही है, कमला देवी चट्टोपाध्याय इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राम किंकर बैच के द्वारा संथाल परिवार मूर्ति की रचना किसने की? कब की है? 1938, 39, 37, 41। बताइए। ये जो क्वेश्चंस हैं ना आपके, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 38 का क्या है? ए एकदम सही है, 1938 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, खनिज रंग में जो बाइंडर मिला होता है, अलसी का, तारपीन का तेल होता है, प्राकृतिक ग्लू होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 39 पे आइए,
सी, प्राकृतिक ग्लू इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भिक्षुक बुद्ध किस गुफा में चित्रित है? एलोरा, अजंता, बाघ, एलिफेंटा। बताइए, भिक्षुक बुद्ध की बात हो रही है तो ये है अजंता में। कहां पर है? अजंता में है, आपको याद रखना है। आगे, छापा चित्रण में प्रयुक्त अस्फाल्टम को किस नाम से भी जाना जाता है? नाइट्रिक एसिड, बिटुमेन, चारकोल, रेजिन। बताइए, अस्फाल्टम को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये हम जानते हैं बिटुमेन को। किसको? बिटुमेन को जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? यूपी का क्वेश्चन आ गया। बताओ, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मुर्शिदाबाद, मुरादाबाद। तो पीतल नगरी पूछी है आपकी, ये हो जाएगी मुरादाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद जानते हैं चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी। फर्रुखाबाद जो है ये छापा नगरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मूलाराम कौन है? मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं। बताइए, पढ़ लो चुपचाप, धरना वरना देते रहना फिर। हाँ, धरना में जिसको जाना है ना, कल कल चली जाइएगा, सभी लोग चले जाइएगा। ठीक है, धरना प्रदर्शन हो रहा है ना। हाँ, सहयोग दे दीजिएगा, हो सकता है कुछ हो जाए। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्रकार इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सैन फ्रांसिस्को स्काईलाहम में ट्रांस अमेरिका कारपोरेशन के 853 फीट ऊंचे भवन को कंपनी के लोगो में प्रदर्शित किया गया है और इस लोगो को किस आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 44 का क्या होगा राइट आंसर? बताइए क्या होगा? आप जिसने अभी धरने की बात की थी वो एक बार एड्रेस वगैरह बता दीजिए और किस चीज का धरना है ये भी बता दीजिए पूरा, सभी बच्चों तक ये चीज पहुंच जाए। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा पगलू, जरूरी नहीं है कि ना आए। ठीक है ना, सब पूछा जाता है। ऑप्शन ए होगा विलियम पिरेरा, इसका एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ मिलता है? ये याति के लिए, चित्त, यूपी कला पढ़ा चुके हैं निधि पाठक, आप जाइएगा प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा। बताइए रामधारी सिंह को किस लिए ज्ञानपीठ मिलता है? ये मिलता है इनको उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए मिलता है। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय स्टार्ट होती है? बताइए, गोथिक, बरोक, बाइजेंटाइन, इनमें से कोई नहीं। गोथिक शैली की विशेषता है ये। ठीक है, आगे। गोल्ड प्लेटिस, बताइए गोल्ड प्लेट्स ब्रॉन्ज मतलब स्वर्ण जड़ित कांस जो है, इससे बना विख्यात पुरस्कार जो फिल्म की रील तलवार के साथ खड़े धर्म योद्धा को आर्ट डेरिको शैली में दर्शाता है, क्या है? बताओ, क्लियो अवार्ड, ऑस्कर लघु प्रतिमा, वर्ल्ड मीडिया अवार्ड, कांस लॉयन अवार्ड। बताइए क्या होगा? हाँ, चलिए 47 नंबर पे क्या होगा ये बताइए। बी हो जाएगा, ऑस्कर लघु प्रतिमा एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। तो दिया है स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है स्वतंत्र भारत के। बताइए, भारतीय शब्द लगा है, इसको ध्यान देना है, और अगर भारतीय शब्द लगा होगा तब आपका डॉक्टर राजगोपालाचारी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? बताइए, पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था ये पूछा है। मसाचियो, लियोनार्डो विंची, पावलो उचेलो, टिशियन। बताइए 49 पे क्या है? बी हो जाएगा, लियोनार्डो विंची इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है गीता कपूर की रचना है व्हेन वाज मॉडर्निज्म की विषय वस्तु। बताइए क्या है? बताइए, तो याद रखना ये जो लास्ट में दिया है, भारत में परंपरागत कला रीतियों में आधुनिकतावाद नगण्य है, ये किसकी है? तो गीता कपूर की रचना व्हेन वाज मॉडर्निज्म की विषय वस्तु है, याद रखना है। ठीक है, तो आज हम जो है यहीं तक रखते हैं। ठीक, आज हम यहीं तक रखते हैं, काम करते हैं, क्वेश्चन होमवर्क कर दे देते हैं। लीजिए,
ये 51 नंबर जो है ना आपके सामने, ये 51 नंबर आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, HW का क्वेश्चन है। ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। क्लास कैसी लगी, मजा आया, क्यों? वेरी वेरी नाइस क्लास मैम जी, थैंक यू मैम। और देखो, अब जितने भी बच्चे हैं क्लास को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ। 10 रुपए के हिसाब से सब लोग भेजेंगे तो मैम जी के लिए केक हो जाएगा, विश्राम जी कह रहे हैं। केक के पीछे काहे पड़ गए हो, सिलेक्शन ले लो फिर इकट्ठा आना एक साथ। ठीक है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू। पहले बताइए कहे का धरना है, हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे जिस चीज का धरना है। ठीक है, वहां पर हम आपको भेज देंगे, वहां देख लीजिएगा। यहाँ पर बातचीतें हो जाएंगी फालतू की, इसलिए सीधे हम वहीं पर भेज देंगे। ठीक है मैम, क्लास में बहुत मेहनत कर रही हैं हमारे लिए, थैंक यू सो मच मैम। मैम आपको आना है कल, हाँ बिल्कुल आएंगे। ठीक है अंकिता जी, इंतजार करिएगा। मैम बहुत मज़ा आया, जितना कहूँ उतना कम है। हाँ, तो जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो ना, तो कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख ही रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो एक बार जल्दी से दिल उड़ा दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए तो मज़ा आ जाए। देखते हैं कितनी है लाइक कितने हुए हैं अभी तक। संख्या कम है अभी लाइक की, है ना। एक बार लाइक की संख्या को बढ़ा दीजिए। तो आज देखो हमने 50 तक किया है ना, 51 से नेक्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट होगी। हैप्पी टीचर्स डे मैम। हाँ हाँ, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। बेस्ट था पर मेरा बेस्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ बताइए प्लीज। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जो है ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना देगी आपको। ठीक है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे ना उतनी जल्दी आपको याद होगा सब चीजें। कल कर दिया है मैम, कर दिया 1 नंबर पे। हैप्पी टीचर्स डे। हाँ मैम, दिन में क्लास कितने बजे चलती है? दिन में जो है ना सुबह 7 बजे क्लास चलती है। कितने बजे? सुबह 7 बजे। मैम टेलीग्राम किस पर चलता है? टेलीग्राम जो है ना, आप टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा ऊपर वैष्णवी फ्री एजुकेशन, यही अपना लोगो लगा हुआ है ग्रुप का। ग्रुप का आइकन जो है ना ये यही है, फोटो लगी हुई है। आप उस पर जुड़ जाइएगा, उसमें आपको PDF वगैरह मिलती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, और सारी न्यूज भी मिलती रहती है। मैम जो पढ़ा रही हैं इससे आएगा ना, बिल्कुल आएगा, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे मैम। हाँ सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक मैम। मेरा मैसेज भी देख लिया करिए। क्या हो गया रंजना जी, इतने सारे चल रहे हैं ना मैसेज कि पता नहीं चल पाता कि कैसे। राजस्थान TGT का एग्जाम कब होगा? मैम प्रैक्टिस सेट कैसे याद करें? प्रैक्टिस सेट याद नहीं करना, क्वेश्चन याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे। हाँ थैंक यू, सेम टू यू सभी लोगों को, आप लोग भी टीचर बनने वाले हो। मैम मूलाराम मूर्तिकार था ना। हाँ, गुड नाइट सुधीर जी। इनको सुधीर जी की पड़ी है, हम कुछ पूछ रहे हैं। मैम आपका घर कहाँ है? मैम का घर हमीरपुर में है, हमीरपुर यूपी में। पार्ले बिस्कुट बिस्कुट सब लोग खाया करो। हाँ पार्ले बिस्कुट खाया करो, एनर्जी बढ़ाया करो। चलिए तो फिर एक बार फटाफट से सभी लोग लाइक का बटन दबाएंगे और दिल उड़ाएंगे सभी लोग एक साथ। हैप्पी टीचर्स डे। हाँ सभी को टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे सभी को। BPSC की GS कंटिन्यू कर दीजिए। BPSC में ज्यादा बच्चे जुड़ते नहीं है, इस वजह से हमने फिर बंद कर दिया था, उसमें फिर मजा नहीं आता है क्लास में। मैम जी का कहना है, क्या कहना है मैम जी का? हाँ, यूपी वालों के लिए ना, जो मतलब सुपर टेट वाले हैं और जो TGT वाले बच्चे हैं उनके लिए GKGS स्पेशल स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक करके। ठीक है, हाँ हाँ, शाबाश। मैम आपका घर कहाँ है? मैम जी के पेपर की डेट आने वाली है। हाँ मैम, मुझे आज बहुत मज़ा आया। मैम मैंने बहुत दिल दे दिए हैं। UP GKGS पढ़ाई है, हम भी ठीक हैं।
हैप्पी टीचर्स डे मैम। हाँ, शाबाश। बीपीएससी नहीं करेंगे? बीपीएससी, आप लोगों की संख्या कम रहती है, इस वजह से हम बीपीएससी का बंद किए थे। क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे। न्यू वैकेंसी कुछ एजुकेशन को लेकर क्लियर करिए। मैम क्लियर करिए, मूलाराम मूर्तिकार था ना? हाँ, मूलाराम मूर्तिकार में भी देखो, चित्रकार मेनली वो कवि और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगर ऑप्शन में ना हो तो मूर्तिकार लगा सकते हैं फिर आप। हाँ, क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे। मैम जी घंटी लगाओ। चलिए, ठीक है, टाटा बाय बाय, अब गुड नाइट। ठीक है मैम, टीजीटी का परीक्षा कब होगा? ओके मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, चलिए तो फिर अब क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, चलिए।